हेलो एवरीवन, आई होप कि आप अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कक्षा 8 गणित प्रश्नावली 6.1 का प्रश्न संख्या 2। अभी तक आपने प्रश्न संख्या 1 को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक दे देंगे, वहां से आप जाकर देख सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करके आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करे जिसे निम्नलिखित संख्याओं से गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। ठीक है, यहाँ पर संख्याएं दी हुई है 4 संख्या। बोल रहा है वह सबसे छोटी संख्या हम ज्ञात करें कि जिसमें गुणा करने पे जो संख्या है ना वो क्या हो जाए, एक पूर्ण घन प्राप्त हो। ठीक है ना, हमने कल वाली क्लास में आपको बताया था पूर्ण घन किसे कहते हैं। जब किसी भी संख्या का जब हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं और उस संख्या का गुणनखंड 3 बार आता है तो वह क्या होता है, उस संख्या का आपका पूर्ण घन होता है। क्या होता है जी, वो पूर्ण घन होता है, यानी कि हमेशा 3 उसका गुणनखंड आना चाहिए। ठीक है, तो उसी तरह आइए इसको सबसे पहले हम चेक करेंगे। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है 320। तो सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा सॉल्व करेंगे। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो यहाँ पे 2 से हम भाग लगाएंगे यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर भाग जाएगा 2 एकम 2 और यहाँ पे 2 छक 12, यहाँ पर हो जाएगा 0। ठीक है, फिर हम 2 से भाग लगाएंगे तो ये जाएगा 2 8 16, 0 है तो 0 रख दीजिए। फिर 2 से हम भाग लगाएंगे तो ये जाएगा 40 बार में। ठीक है, 2 से फिर भाग लगाइएगा तो कितने बार में जाएगा, 20 बार में। फिर 2 से भाग लगाइए 10 बार में। 2 से भाग लगाइए जाएगा 5 बार में। ठीक है जी, यानी कि यहाँ पे 320 का हमारा फैक्टर निकल गया है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे इसका फैक्टर। देखिए जो फैक्टर आया है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, कितना 2 है यहाँ पे 6 2 है। कितना है, 6 2 है। और 5 की संख्या कितनी है, 1 है, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पहले हम चेक करेंगे कि यह पूर्ण घन संख्या है या नहीं। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे 3-3 अंक का पेयर बनाया जाता है, यानी कि 3-3 का गुणनखंड देखा जाता है हर एक संख्या का। तो यहाँ पे 2 का 3 बार गुणा है और यहाँ पर भी देखेंगे तो 2 का 3 बार गुणा है। तो यानी कि यहाँ से 2 और यहाँ से 2 तो क्लियर हो गया, लेकिन यहाँ पर क्या है, 5 है केवल। हमें यहाँ पर कितनी और 5 लेनी चाहिए, हमें 2 और 5 लेनी चाहिए, तब जाकर क्या होता, यह एक पूर्ण घन होता। लेकिन इसमें 2 5 क्या है, कमी है। देखिए हम इसको अंडरलाइन यहाँ से कर देते हैं। अब यहाँ पे मान लीजिए 2 5 होता तो हम क्या कहते कि यह जो संख्या है यह एक पूर्ण घन संख्या है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो केवल 1 ही 5 है। तो यही बोल रहा है कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करे निम्न संख्याओं में से गुणा करने पर वह पूर्ण घन प्राप्त हो जा। तो यहाँ पे तो 2 का पेयर बन गया है 3-3 का, और इसका भी बन गया है। यहाँ पर केवल 1 है, तो यानी कि इसका भी पेयर बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, तो यहाँ पे देखिए 2 5 और लिखना होगा। तो अब लिखिएगा यहाँ पर गुणा करने पर प्राप्त संख्या। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 5 और 5 में गुणा करेंगे तो क्या होगा, 25 होगा। यानी कि 320 में हम 25 से गुणा करेंगे, जो आएगा आंसर वो क्या होगा, वो एक पूर्ण घन संख्या होगा। समझ पा रहे हैं ना, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 25। कौन सी संख्या से हम गुणा करें, तो यहाँ पे 25 से हम 320 में गुणा करेंगे तो वह एक पूर्ण घन संख्या बन जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट भाग की। अब देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर 243 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 243 को, इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 2 से भाग नहीं जाएगा, इसमें 3 से डायरेक्ट भाग जाएगा। तो 3 8 24, 3 एकम 3। ठीक है, 3 से फिर भाग देंगे तो ये जाएगा 27 बार में। फिर 27 में हम 3 से भाग देंगे 9 बार में। 3 से भाग देंगे 9 में तो जाएगा 3 बार में। ठीक है, अब देखिए इसका फैक्टर को हम यहाँ पर लिखेंगे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे
3 गुणे 3, यानी कि टोटल 3 की संख्या कितनी बार है? 5 बार है। ठीक है, तो अब देखिए हमें क्या बोल रहा है, इस संख्या में हम कौन सी वह छोटी से छोटी संख्या गुणा करें कि वह एक पूर्ण घन प्राप्त हो। ठीक है ना, तो अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे कि आखिर किसका 3 का पेयर नहीं बना हुआ है। तो देखिए यहाँ पे 3 का देखेंगे तो यहाँ पे 3 है यहाँ पे, तो इसका तो पेयर बन गया है, यानी कि 3 गुणनखंड आ गया है। अब यहाँ पर देखिए बाकी 2 बचा है 3, तो यहाँ पे तो ये पूर्ण घन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर 3 होना चाहिए, हर एक गुणनखंड कितना बार होना चाहिए? 3 बार होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 2 की संख्या कितनी बार है? तो यहाँ पे सब बोलिएगा सर 2 बार है, तो यहाँ पे कितनी 3 की जरूरत होगी? एक 3 की और ज़रूरत होगी। ठीक है, अब देखिए एक 3 हम यहाँ पर रख देंगे तो क्या होगा? यह एक पूर्ण घन हो जाएगा। ठीक है, तो बोल रहे हैं गुणा करने पर, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा गुणा करने पर प्राप्त संख्या क्या, यानी कि जो है यहाँ पे 3, यानी कि 2 3 तो है ही, एक 3 नहीं है, तो यानी कि इसी 3 से हम 243 में गुणा कर देंगे। जो आएगा वो क्या होगा? एक पूर्ण घन होगा। क्या होगा जी? पूर्ण घन हो गया। आई होप कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन है, अब इसको भी हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को लिखेंगे यहाँ पे 675 और इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें 3 से भाग दीजिए। 3 दूनी का 6, 3 दूनी का 6, 1 3 5 15, फिर 3 से भाग लगाइएगा। 3 7 21, 1 3 5 15। ठीक है, फिर 3 से भाग लगाइएगा तो जाएगा 25 बार में, फिर 25 में 5 से भाग लगाइएगा तो ये जाएगा 5 बार में। ठीक है जी, देखिए इसका फैक्टर निकल गया है। इन सभी फैक्टर को यहाँ पर लिखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 3 की संख्या 3 बार है और 5 की संख्या 2 बार है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया। ठीक है, अब देखिए 3 यहाँ पे 3 बार है, तो यानी कि इसका पेयर तो बनेगा 3 का, लेकिन यहाँ पे 5 जो है, 5 की संख्या क्या है? यहाँ पे 2 है, यानी कि 1 और 1 2 होना कितना चाहिए? 3 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि 3 रहेगा तभी तो वो पूर्ण घन होगा ना। तो यहाँ पे 3 नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे कौन सी एक संख्या रखें? तो ये 5। ठीक है, यानी कि हम 5 से गुणा कर देंगे 675 में, तो एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगी। ठीक है ना, यानी कि 675 में हम 5 से गुणा कर देंगे तो जो संख्या प्राप्त होगी वो क्या होगी? पूर्ण घन प्राप्त होगी। तो यहाँ पर लिखेंगे हम गुणा करने पर प्राप्त संख्या। ठीक है, देखिए गुणा क्या किया है यहाँ पर, ये वाला लास्ट में, यहाँ पे तो 2 है ही है पहले से, तो और क्या कमी है? 1 और 5 कमी है, तो यहाँ पर वहीं 5 को लिख देंगे, जो कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का लास्ट भाग है 432, इसका भी हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है जी, तो देखिए कितने बार में जाएगा? 2 दूनी का 4, 2 छक्का 12, सॉरी यहाँ पे 2 एकम 2 होगा। ठीक है, 2 एकम 2, फिर 2 छक्का 12, फिर 2 से भाग ले जाएंगे, 2 एकम 2, यहाँ पे बीच में शून्य होगा क्योंकि यहाँ पे डबल अंक एक साथ नीचे आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 8 16, फिर 2 से भाग लगाएंगे, 2 5 10, 2 चौके 8, फिर 2 से भाग लगाएंगे 27 बार में जाएगा। अब 27 में हम 3 से भाग लगाएंगे 9 बार में जाएगा, और 9 में हम 3 से भाग लगाएंगे तो 3 बार में जाएगा। अब जितना फैक्टर आया है उस फैक्टर को हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, तो 2 की संख्या कितनी बार है? आप बोलिएगा सर 4 बार है। और 3 की संख्या कितनी बार है? तो आप बोलिएगा सर 3 बार है। ठीक है, अब हम चेक करेंगे कि यानी कि इस फैक्टर में कौन सा अंक हम गुणा करें कि वह एक पूर्ण घन संख्या बन जाए। तो सबसे पहले चेक करेंगे, 2 का तो पेयर यहाँ पे बन गया है 3 3 का। ठीक है, 2 का बन गया है, लेकिन यहाँ पर देखिए 3 का भी बन गया, क्योंकि यहाँ पे 3 का भी क्या है? 3 बार है गुणा, और यहाँ पे अकेले बचा है क्या? 2 बचा है। ठीक है ना, यहाँ पर केवल 2 बचा है, और बोल रहा है अब यहाँ पे हमें पूर्ण घन बनाना होगा,
तो हम क्या करेंगे, अभी कितनी 2 की ज़रूरत होगी, तो आप बोलिएगा सर 2 की ज़रूरत होगी, क्योंकि यहाँ पे तो 1 है, हमें पेयर बनाना है 3 का, तो यहाँ पे 2 और रहता तो क्या हो जाता, यह एक पूर्ण घन होता, लेकिन है नहीं, तो यहाँ पे 2 गुणे 2 किए हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 से और 2 को यहाँ पे गुणा कर देंगे तो वो एक पूर्ण घन बन जाएगा। ठीक है, तब यहाँ पर लिख दीजिएगा गुणा करने पर प्राप्त संख्या क्या, यानी कि 2 और 2 में गुणा करेंगे तो होगा 4, जो कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि ये सब क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को 1 से 2 बार रोककर फिर से देखिए, हमें उम्मीद है आपको जरूर समझ में आएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के और सारे नए नए वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।